अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जड़ी बूटियों का राज यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज की इस ख़ास वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसने दौरे हाज़िर में हर दूसरे इंसान को परेशान कर रखा है, और वो है बालों का बेतहाशा गिरना और उनकी नशो-नुमा का रुक जाना। हमारे बाल हमारी शख्सियत का आईनादार होते हैं, लेकिन जब ये बेजान होकर टूटने लगते हैं तो इंसान ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। मार्केट में मिलने वाले महंगे शैम्पू और केमिकल से भरपूर तेल आर्जी फ़ायदा तो देते हैं, लेकिन तवील मुद्दत में ये बालों की जड़ों को खोखला कर देते हैं। इसीलिए आज मैं आपके लिए कुदरत के ख़जाने से वो नायाब जुड़ी बूटियाँ ढूंढ कर लाया हूँ, जिनका जिक्र सदियों पुरानी किताबों में मिलता है, और जिनके इस्तेमाल से आपके बाल न सिर्फ गिरना बंद होंगे, बल्कि वो इतनी तेज़ी से लंबे और घने होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस जादुई नुस्खे को तैयार करने के लिए हमें चंद खालिस और कुदरती चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिनको आपने बहुत तवज्जो से समझना है। हमें चाहिए होगा सरसों का खालिस तेल, जो कि बालों की कुदरती चमक के लिए बेहतरीन है। उसके साथ हमें मेथी दाना चाहिए होगा, जो बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है। तीसरी अहम चीज़ कलवंजी है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि उसमें हर बीमारी के लिए शफा छुपी हुई है और ये बालों को नई जिंदगी बख्शती है। आखिरी चीज़ खुश्क आंवला है, जो बालों को कुदरती तौर पर काला रखने और उन्हें टूटने से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। अब इस तेल को तैयार करने का मुकम्मल तरीका गौर से सुन लें। आपने एक साफ बर्तन लेना है और उसे बिल्कुल हल्की आंच पर चूल्हे पर रख देना है। इसमें सरसों का तेल डालें और जब तेल हल्का सा गर्म होना शुरू हो जाए तो उसमें मेथी दाना और कलवंजी शामिल कर दें। उसके बाद उसमें खुश्क आंवला के टुकड़े डाल दें और चम्मच से हिलाते रहें। याद रहे कि यहाँ सबसे अहम बात आंच का धीमा होना है, क्योंकि अगर आपने आंच तेज़ की तो जड़ी बूटियाँ जल जाएंगी और इनका असल फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। आपने उसे कम से कम 20 मिनट तक पकाना है, यहाँ तक कि उन तमाम जड़ी बूटियों का अर्क निकलकर तेल में शामिल हो जाए और तेल का रंग थोड़ा गहरा हो जाए। जब ये अच्छी तरह पक जाए तो चूल्हा बंद कर दें और इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब तेल ठंडा हो जाए तो उसे किसी बारीक कपड़े या छलनी से छानकर एक कांच की बोतल में महफूज कर लें, ताकि उसकी अफादियत बरकरार रहे। इस तेल को लगाने का सही तरीका ये है कि उसे हफ्ते में कम से कम 3 बार इस्तेमाल करें। लगाने से पहले तेल को हल्का सा नीम गर्म कर लें और फिर अपनी उंगलियों की पूरों की मदद से सर की जिल्द पर आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें। मसाज करते वक्त जिल्द पर ज़्यादा जोर न दें, बल्कि नरमी से दायरों की सूरत में उंगलियां घुमाएं, ताकि खून की गर्दिश बेहतर हो और ये तेल बालों के मसामों के अंदर तक जाकर अपना काम दिखा सके। उसे कम से कम 2 घंटे तक लगा रहने दें, और अगर हो सके तो रात को लगाकर सो जाएं और सुबह किसी अच्छे मेयारी साबुन या देसी शैम्पू से सर धो लें। यहाँ कुछ एहतियाती तदाबीर और ज़रूरी बातें बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको इसका मुकम्मल फ़ायदा मिल सके। इस तेल के इस्तेमाल के दौरान कोशिश करें कि बालों पर किसी भी किस्म के केमिकल वाले कलर या हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बालों की नमी ख़त्म कर देते हैं। बाल धोने के बाद उन्हें कभी भी गीलेपन में ज़ोर से ना झाड़ें और ना ही गीले बालों में कंघी करें, क्योंकि इस वक्त जड़ें बहुत नरम होती हैं और बाल जल्दी टूट जाते हैं। अपनी खुराक में पानी की मिकदार बढ़ा दें और रोज़ाना कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि बालों की सेहत का ताल्लुक़ आपकी अंदरूनी ग़िज़ा से भी होता है। नाज़रीन, ये वो नुस्खा है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आपके बालों को वो रौनक दे सकता है जिसका आपने हमेशा ख्वाब देखा है। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो और आप मज़ीद ऐसी ही जड़ी बूटियों के छुपे हुए राज जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल जड़ी बूटियों का राज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।